जिस पुरुष को इसने घर में दर्शन किया था, परीक्षित नरेश वो सब मनुष्यों में परीक्षा करता है कौन है। औरतों की तरफ तो देखते ही नहीं था, और पुरुषों की ओर देख करके परीक्षा करता, और मुंह जब नहीं मिलता तो रोता। और के साल हो गए बेटी रोअत? 3 साल। तो मेरे भगवान श्री कृष्ण 30वें वर्षगांठ में आए तो वेद व्यास जी वर सब आए हुए थे, तो और तब से रो रहा है ना। तो आपने कमर में ले करके सहदेव उधर ही आ गए जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण महात्माओं के साथ बैठे हुए थे, और वहीं पर युधिष्ठिर भी थे। तो नाम रोना पड़ गया रहा बेटी को, नो भाई, और वो जानता है तो क्यों रोता है, सब बोला रोना रोना का ओखर आवाज पहचान के तहन युधिष्ठिर बाहर निकल के रहा था। आज के डांटी तहन नकुल रह जाए, कहाँ ले आ रहा है इस रोना को, जब से जन्म दिया खा लिया रोना, खा लिया रोना, ले जाए इस रोना को, क्या हो गया ऐसा कहते भगवान श्री कृष्ण निकले, और भगवान श्री कृष्ण को देखते ही उसके मुख से किलकारी निकल गई। पहला अवसर है जब उसके मुख से मुस्कुराहट निकली, किलकारी निकली, प्रसन्न होगा। कहा युधिष्ठिर ने कहा, हरे सहदेव, किसको देख करके प्रसन्न हुआ है हमारा नाती? अभी तक के रोते रहा है, तो जिसको देख करके प्रसन्न हो गया उसी को हम दे देंगे तो ये हंसते रहेगा। छोड़ दे तो भला। छोड़ा जब गया, अरे साक्षी जा करके भगवान के पीताम्बर को पकड़ लिया, देख देख करके मुही में को इतना प्रसन्न, इतना इतना हंसता था, इतना, क्योंकि वो देश पूर्ण हो चुका था। इतना हंसता था, बहुत देर हो गया, लेकिन थोड़ी देर में फिर रोना शुरू कर दिया। तो वेद व्यास जी ने पूछा है क्या बात है? वेद व्यास जी को युधिष्ठिर ने पूछा, क्या बात है स्वामी? ये तो पहले हंसा था, अब रोना क्यों शुरू कर दिया? तो बताया वेद व्यास जी ने, साधारण समझते हो अपने नाती को रोना नाम धरे है। मालूम है कि संसार में से बढ़कर के भक्त कोई नहीं जी। हाँ, जानता है क्यों रोते रहा था? नहीं, रोना नाम भर धर दिए, और कोई समझने की कोशिश की कि क्यों रो रहा है? जानते हो, जिस पुरुष को इसने गर्भ में देखा था उसी का ये लोगों परीक्षा करता था, और ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, देख देख कर तब रोने लगता था। वो कहाँ है, कब मिलेगा? आप तो माथा ठनका तब तो युधिष्ठिर का, सचमुच में इतना सुंदर इनका भाव है कि बचपन से ही जन्म लेते ही मेरे भगवान को खोजना शुरू कर दिया। तो हम तो बड़े धन्य हैं ऐसे ही नाती को पाकर। देखा, आज के पश्चात में अविदस्तीर्थ यात्रायाम मैत्रेयाम दात मनोगतिम, हरे हरे भाई ये कहीं के हीला बता देते हैं। बात थोड़ी देर आओ, अब नहीं उठना इसी प्रश्न को लेकर के। तो देखो विदुर जी ही कैसे चले गए, महाभारत में थोड़ी थे। काल बेटी भगवान श्री कृष्ण कन्हैया शांति दूत बन करके आए, तो दुर्योधन से भरी सभा में कहा, ये पांडवों के ही राज है, उनके कमाए हुए करोड़ों गांव ये पांडवों के है ना, जिसको तुम अधिकार में कर लिए हो, वो पासा फेंक करके छली पासा, चलो तुम्हारा ही है। लेकिन हम ये कहने आए दुर्योधन आधा राज का अधिकारी तो है, तो न दे, 5 गांव दे दे। तो मालूम धृतराष्ट्र को भी कहना पड़ गया था भरे सभा में, अच्छा नहीं बिगाड़ना बना बनाया काज, दे दे सुयोधन उनको उनका राज। ये धृतराष्ट्र कह रहे थे 5 गांव में अगर समझौता हो रहा है, तेरे को करोड़ों गांव में दे दे, लेकिन चुप रहो। पिताजी आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? उसके महतारी ने भी कहा, गंधारी ने भी कहा, दे दे बेटा कितना। और ये नारद जी खड़े होकर के, क्या हो गया दुर्योधन, मति कैसे तुम्हारी बिगड़ गई है?
अरे दे दे 5 गांव में सस्ता में समझौता हो रहा है। कहा ये खड़े होकर के आप मेरे विरुद्ध भड़का रहे सब महात्माओं को। 5 गांव क्या 5 पांव कुछ भी जमीन नहीं देंगे, है जितनी नोक सुई की भी उतनी भी जमीन नहीं देंगे। कह देना युधिष्ठिर से उनको ये शिक्षा मिलती है, अधिकार युद्ध से मिलता है और मांगे से भिक्षा मिलती है। आया मांगे तो कहा मांगना होता तो मैं क्यों 5 गांव मांगता। वो क्षत्रिय है, अपना धर्म नहीं बदल सकते, क्षत्रिय मांग नहीं सकते, इसे तो हम 5 गांव मांग रहे हैं। अगर मांग करके देने का होता तो क्यों हम मांगते, और नहीं देना चाहते हो तो मत दो। तब ये विदुर तो मंत्री थे बेटी, तो धृतराष्ट्र के पास में आके कहा कि हे महाराज, ये आपका ये बेटा कुलनाशी है, तो सबको बचाने के कारण में एक बालक को बलिदान कर देना चाहिए। तो हम बलिदान ही कह रहे हैं, आप इनके अधिकार को छीन लो और कुछ नहीं। देखो आप अधिकार दे दियो तो ये बोलता भला वहां जाकर के हम नहीं देंगे, तो उस अधिकार को आप छीन लो ताकि आपका कुल बच जाए, वरना कुल नाश होने में देरी थोड़ी है।